राम भगवान की जय श्री राधे। आइए श्री राम कुमार जी के द्वारा स्तुति होती जा रही है कि जो परंपरा है राम जानकी मंदिर के अधिष्ठात्री देवता भगवान राम की स्तुति करते हैं, तत्परांत हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल
प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ भवानी शंकरं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि अनाराध्य राधापदाम्भोजयुग्मम् अनासेव्य वृन्दावनीं तत्पदाङ्कम् असम्भाष्य तद्मानगम्भीरचित्तान् कथं श्याम सिन्धोरसस्यावगाः। जय श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद उपस्थित सभी सुधी श्रोतागण,
जिस प्रकार से निवेदन किया था एक दिन कि जिन बालक कह तोतर बाता मन मति अनुरूप सुनहि पित माता, इस धैर्यता पूर्वक आपने मेरी वाणी के रूप में जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, यह बहुत ही अपूर्व है। इससे हमारा भी उत्साहवर्धन है और आपका मंगल श्रवण करने का तो हो ही रहा है। आज इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समापनी दिवस यानी 7वां सत्र है। आज काफ़ी कुछ है कहने को, काफ़ी कुछ है सुनने को। कल समयाभाव की वजह से प्रसंग थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए हमने उसको नहीं छुआ। प्रथम कारण था। दूसरा था कि वो पद्यात्मक कथा रही द्रौपदी की, इसलिए बीच में हमने उसको रखना भी उचित नहीं समझा। आज हम लोग जो भागवत के शेष प्रकरण हैं उनमें से यथाशक्ति यथासंभव हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उन एक प्रखर वक्ता और सुधी कथावाचक अनुभवी चतुर्वेदी जी हैं, 2 शब्द वो बोलेंगे। उपरांत आशीर्वचन के रूप में यहाँ के कुलगुरु वो भी आप लोगों से कुछ निवेदन करेंगे, कहेंगे। इन कार्यक्रम के बाद समापनी वक्तव्य के साथ लोगों का बहुत आग्रह है। द्रौपदी चीरहरण जो चंद्रशेखर मिश्रा जी ने रचा है, कुछ उसको कहेंगे। इसके बाद समापनी वक्तव्य के साथ आज कथा का विराम रहेगा। आप लोग जितने धैर्य, जितने शांति से कथा श्रवण कर रहे हैं, उसी तरह से हमारा उत्साह बढ़ाए रखें और हमें आभास होता रहे कि नहीं, हमारी कथा आप तक पहुंच रही, आप सुन रहे हैं। अब तक आपने वाणासुर वध, कल के प्रसंग में वाणासुर वध, उषा अनिरुद्ध का विवाह, रुक्मिणी विवाह, बाणासुर वध, शिशुपाल वध, ये सब कथाएं संक्षिप्त में श्रवण करते हुए शिशुपाल वध से कल विराम हुआ था। चक्र सुदर्शन के द्वारा शिशुपाल का धड़ से सर अलग होता है और चक्र जब पुनः वापस आता है भगवान की उंगली पर, तो चक्र से थोड़ा उंगली कट जाती है। बड़ा भावात्मक छंद इस विषय में था। जितनी भी रानियां पटरानियां सभा में थी, सब दौड़ी, कोई फर्स्ट एड लेने के लिए, कोई हैंडी प्लास्ट लेने के लिए, कोई मलहम और पट्टी लेने के लिए। सब लोग अपने अपने तरह से अपना अपना प्रयास कर रहे थे। और उसी समय भगवती द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान की उंगली में बांध दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ सभासदों को, और उससे बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान श्री कृष्ण को। तो जिस पद से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छे कामों में व्यवधान तो आते रहते हैं। नेशनल हाईवे पर भी ब्रेकर होता है। तो द्रौपदी ने बड़ा मधुर वाक्य कहा है इस छंद के द्वारा कि भैया घनश्याम जो प्यावे तुम्हारे काम, हाड़ दूरी दे कोई तो रेशम के तागे हैं। तागे भी पुराने इन्हें दुर्लभ कर माने, क्यों दूल्हे के न जोड़े हैं न दुल्हन के पागे हैं। मैंने कब फाड़ी चीर देख के तुम्हारी पीर, होके अधीर मेरो चीर छोड़ी भागे हैं। रहे वो अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, भाग्य नहीं के जागे हैं जो अंगुली में लागे हैं। इस प्रसंग को यहीं इतने पर छोड़ते हैं। समापनी कथा पर इसके बदले में हम बहुत कुछ चाहते हैं परमात्मा से, लेकिन कभी ये सोचते हो आप परमात्मा की बात छोड़ो, व्यवहारिक जीवन में हम आपसे जो चाहते हैं क्या हमने आपके साथ या और किसी के साथ किया है? वो हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे साथ सत्य भाषण करिए, तो क्या हमने किसी के साथ सत्य भाषण करना शुरू कर दिया? एक ये भी धर्म है कि आप जो स्वयं के लिए नहीं चाहते, जो व्यवहार स्वयं के साथ होना पसंद नहीं करते, वह व्यवहार आप दूसरों के साथ मत करिए। यह भी अपना एक धर्म है। तो ये पंक्ति को यहीं छोड़ते हैं। बीच में थोड़ा इसको डालना ठीक नहीं रहेगा द्रौपदी के पर्दों को, यद्यपि वो भी कथा ही है, पद्यात्मक है, लेकिन जो प्रसंग चल रहे हैं उसके अनुरूप बीच में डालना उचित नहीं। समापनी पर कुछ छंदों को कहेंगे, ऐसा लोगों का आग्रह है। तो अब जो चर्चा आती है शिशुपाल वध के बाद जरासंध की, जरासंध कंस का ससुर रहता है। सारा वृत्तांत व कंस वध का सुनता है तो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई करता है। युद्ध होता है, युद्ध में हारा जाता है, लेकिन भगवान उसे मारते नहीं। लोग कहते हैं कि इसे मार दीजिए प्रभु, ये आतताई है। तो तर्क यही देते हैं कि ये रहेगा तो जुटा करके सबको लेके एक ही जगह आएगा, हम कहाँ कहाँ जाके सबको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। तो एक बार वो हार जाता था, फिर जाकर के अपनी शक्ति को इकट्ठा करता था, अपने शक्तिशाली सहभागियों को इकट्ठा करके पुनः फिर चढ़ाई करता था, जैसे मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पर करता रहता था। लेकिन बार बार चढ़ाई जब करता था तो भगवान को लगता था इसमें हमारे सबके भी निर्दोष मारे जा रहे हैं, तो है नहीं कि एक ही पक्ष के मरेंगे तो दोनों पक्ष के नुकसान होगा, तो दोनों पक्ष का क्षति होगी तो दोनों पक्ष की होगी। तो हम काहे कोई धर्मराज की क्षति करें।
तब उन्होंने एक अपना अलग नगर बनवा लिया और वहाँ जाके रहने लगे। कैसे उसके दुर्तांत से बचा जाए, मुक्ति मिले, इस पर योजना बनती है। भगवान श्री कृष्ण भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन अखंड ज्ञान के साथ जरासंध को मारने के उद्देश्य से निकलते हैं और तीनों ब्राह्मण का रूप बना करके निकलते हैं। काल नेम से लेकर के सीता हरण में रावण तक, हनुमान जी भगवान राम को देखने जाते हैं, वहाँ से लेके भरत से मिलते हैं। ब्राह्मण का रूप ही सब लोग बनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जितना विश्वसनीय है इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। ऐसी मान्यता थी उस समय, आज भी है, लेकिन कुछ विकार उत्पन्न हो जाने से विश्वसनीयता समाप्त हो रही है ब्राह्मणों की। नहीं तो एक जमाना था कि लड़की आपकी पाल पोस करके आपने बड़ा किया, ब्राह्मण जाके खोज करके देख लेता था कि ये वर इसके लिए उपयुक्त है, कह देता था, आकर के शादी उससे हो जाती थी। इतनी विश्वसनीयता थी। जाते हैं जरासंध के दरबार में। जरासंध आता है और कहता है कि किस याचना से आए हैं आप लोग, याचना करिए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ लेने आया हूं। उन्होंने कहा कहिए, आदेश करिए, हमारे लिए क्या है। लेकिन जरासंध अपनी दिव्य दृष्टि तो नहीं, लेकिन तेज दृष्टि से अर्जुन के हाथों में पड़ी हुई प्रत्यंचा की गुट्ठी, बार बार दाग पड़ जाता है। हम लोग भी साधना करते हैं तो यहाँ काला दाग पड़ जाता है, तो प्रत्यंचा खींचते खींचते जो उंगली में दाग पड़ गई थी वो देख करके, भीम का बलिष्ठ शरीर देख करके, उनके चलने की जो प्रकृति थी, वो जान गया कि ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, और चाहे जो हो लेकिन ब्राह्मण नहीं है। पहचान के भी कहता है कि आप लोग कहिए ब्राह्मण देव। कृष्ण समझ जाते हैं कि जान गया है, तो अब कहे को छिपने छिपाने की बात। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो कृष्ण हूँ, ये कुंती नंदन है भीम और अर्जुन। कह बोलिए किस लिए आते? कहा हम याचक बन के आए हैं, आपसे युद्ध करना चाहते हैं। अब आप इन सब में चुन लीजिए किसके साथ युद्ध करेंगे। अर्जुन तो अभी बहुत छोटा है, अब इसके साथ क्या युद्ध करना, और तुम्हारे साथ तो कर ही नहीं सकता। तुम युद्ध जब गंभीर स्थिति में पहुंचता है तो मैदान छोड़ के भाग जाते हो, रण हो छोड़ है, तो क्या युद्ध करें। यही एक है, थोड़ा देखने में हमारे अनुरूप लग रहा है, इससे युद्ध हो सकता है। युद्ध शुरू हो गया। मल्ल युद्ध 28 दिनों तक, जैसे जामवंत का युद्ध भगवान श्री कृष्ण के साथ 28 दिनों तक था, इसका युद्ध भी 28 दिनों तक चला, बिना जल अन्न ग्रहण किए। सुबह से शाम तक युद्ध होता था। सूर्यास्त के बाद लोग उसी के यहाँ आते थे, स्वीकार करते थे, खाते पीते थे, हालचाल होती थी, एक दूसरों के चोटों पर मलहम लगाया जाता था, और सुबह दूसरे दिन फिर युद्ध शुरू हो जाता था। किसी भी स्थिति से वो मर नहीं रहा था। जैसे महाभारत वगैरह में दिखाया गया है कि कई बार वो चीर करके फेंकते हैं सीधा, लेकिन वो आपस में जुड़ता नहीं है। तब उसकी माता जो कुल देवी थी वो सोची कि ये अब मारा जाएगा, तो निवस्त्र होकर के नंग धड़ंग भगवान
भीम के सामने आई। भीम ने मुख थोड़ा फेर लिया कि मैं कैसे देखूं, इतने में उस बार तो वो भाग गया। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ रात में होता तो रात में एक लकड़ी लेते हैं भगवान श्री कृष्ण और उसको चीर करके दाएं का बाएं और बाएं का दाएं फेंकते हैं। इस प्रकार से युद्ध होता है। एक पैर पर अपना पैर रख करके भीम दूसरे पैर से उसको गुदा की तरफ से चीर देते हैं और दाहिने हाथ को बाईं तरफ और बाएं हाथ को दाहिनी तरफ फेंक देते हैं। इस प्रकार वो जुड़ नहीं पाता फिर और उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जरासंध का भी वध होता। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। अब एक बहुत मार्मिक प्रसंग है। सुदामा जी की। मित्रता तो बहुत शास्त्रों में आई है, बहुतों ने मित्रता की है। भगवान राम सुग्रीव की मित्रता है, कृष्ण सुदामा की मित्रता है। मित्रता तो महाराजा द्रुपद और द्रोणाचार्य की भी थी कि एक गाय मित्रता के नाम पर नहीं दे सके। लेकिन मित्र की जितनी परिभाषाएं मिलती हैं उसमें सबसे सरल परिभाषा है कि मौन रूप से मित्र की इच्छाओं को करता जाए, यानी मित्र की इच्छा का मौन समर्थन करता जाए, चुपचाप हुआ मित्र। और मित्र की परिभाषा जो आती है सर्वोत्कृष्ट परिभाषा, दूध और जल की मित्रता। दूध 2 लीटर है, उसमें 1 लीटर जल मिला दिया गया, तो मित्र जो दूध जल का है वो अपने सारे गुण धर्म अपने मित्र को दे देते हैं। वह जल भी दूध के भाव बिक जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जल निरर्थक है, इसलिए कहते हैं कि बैर विवाह प्रीति बराबरी से की जाए। जल निरर्थक नहीं है। अगर दूध अपना गुण धर्म जल को प्रदान कर देता है तो जल भी दूध के आयतन को बढ़ा देता है। जो दूध 2 लीटर था वो दूध 3 लीटर हो गया। इससे आगे जब बढ़ते हैं तो दूध को अग्नि पर उबाला जाता है। अग्नि पर उबाला जाता है तो पहले जल उबलता है, भाप बन के जल ही वाष्पित होता है। दूध ये सोचता है कि हमारा मित्र तो जल रहा है, तो इसके जलने से पहले हम जलेंगे, इसलिए हड़बड़ा करके उफन करके आत्महत्या करने के लिए, स्वयं जलने के लिए दूध बाहर आता है। तब तक देखते हैं कि जल के छींटे मारने से दूध बैठ जाता है। दूध ये समझता है कि मेरा मित्र तो वापस आ गया, वह फिर शांत होकर के बैठ जाता है। ऐसे मित्र की। और शास्त्र में जो मित्र की परिभाषा आती है कि पापा निवारयति यो जयते हिताय गुह्यम निगूहयति गुणान् प्रगति करोति आपद्गतं च जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदं प्रविदन्ति संतः। संतों ने मित्र की ये परिभाषा कही पापा निवार्यत। मित्र के कहने की जरूरत नहीं हो, मित्र स्वयं अपने मित्र के पाप का निवारण कर दे। पापा निवार्यत। मित्र ये जानता है कि हमारे मित्र का हित कैसे होगा, ऐसी योजना बनावे। पापा निवार्यत योजयते हिताय, हित की योजना बनाता है। गुह्यम निगुह्यत, अपने मित्र की जो छिपाने योग्य बातें हैं उसको दृढ़ता से छिपाता है। गुह्यम निगुह्यत, जो छिपाने योग्य है उसे छिपाता है। और गुणान् प्रगति करोति, जो गुण है उसे प्रकट करता है। आपद्गतम,
आपत्ति काल आने पर सदैव मित्र के साथ खड़ा रहता है। अच्छे संत लोग अच्छे मित्र के ये लक्षण बताते हैं। जिन मित्र दिखहो ही दुखारी, जिन मित्र दुखहो ही दुखारी, तिनहि बिनो कत पातक भारी। रामचरितमानस के द्वारा जो मित्र के दुख में दुखी न हो उसे देखने मात्र से पाप लग जाता है। हाँ जी। तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता रहती है। बचपन में एक ही गुरु सांदीपन के यहाँ शिक्षा दीक्षा होती है उन लोगों की, आपस में मित्र रहते हैं। ऐसे किंवदंती है। तो पहले गुरुकुल में जाते थे लोग, लकड़ी काष्ठ इकट्ठा करने के लिए लेके आते थे। शाम को गुरुकुल में ही प्रसाद बनता था, आहार करते थे लोग। खाना नहीं खाते थे, आहार करते थे। खाना याद आ गया ना, खाई महिष करी मदिरा पाना। गोस्वामी जी ने तामसी को खाना कहा है, राजसी को भोजन करत बोली जब राजा नहीं आवत। बाल समाजा राजसी को भोजन कहा है, और करई आहार साग फल कंदा निष्जिर सुमद सच्चिदानंदा फलाहारी को आहार कहा है। ये सात्विक है। वही गुरुकुल में लोग रहते थे, गुरुकुल के अनुशासन में पलते थे, शिक्षा और दीक्षा ग्रहण होती थी उनकी। ये लोग भी गए थे। गुरु माता सांदपनी गुरु की पत्नी, राजघराने से ये अच्छे थे। श्री कृष्ण को न देके सुदामा छोटे थे, इनको अपना दिए। चना जाके बच्चा तुम लोगों को जब भूख लगेगी तो इसे मध्यांतर में खा लेना। लोग जाते हैं और सब लोग अपना अलग अलग जगह से, हरी डाल कोई नहीं काटता था, हरी डाल कोई नहीं तोड़ता था। सूखी लकड़ियाँ जितनी गिरती होती उसको बीन करके ले आते थे। हमारे प्रकृति का ऐसा नियम है कि हरे पेड़ हरे वृक्ष की डाल नहीं काटनी चाहिए। आज भले काट दें, उस समय नहीं काटी जाती थी। तो क्योंकि अब जितना टहनियाँ सूख करके गिरती थी उतने को बीना जाता था, तो उसमें समय लगता था। तो दोपहर को सुदामा जी ने चुपके से अपना वो चना खा लिया। और भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, बाल रूप में है, मित्र रूप में है, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं, सब जान तो गए। उसी का दुष्परिणाम हुआ कि सुदामा दरिद्र रहे। दरिद्र नहीं कह सकते, निर्धन कहते हैं। दो जगह यहाँ औरन के धन चाहिए, बामरी बाभन के धन केवल भिक्षा। कुछ लोग कहते हैं कि वो भिक्षा नहीं, ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा लिखा है। लेकिन नरोत्तम दास की जो सुदामा चरित्र पुस्तक है उसमें भिक्षा लिखा है। इंटरनेट पर भी हमने देखा, उसमें भिक्षा ही लिखा है। तो भिक्षा ही मांग के चले। भिक्षा मांगते भी तो उनका कोई बड़ा बिजनेस व्यापार या नौकरी तो थी नहीं। अगर शिक्षा भी है तो अर्थकरी विद्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हो अपने अपने अनुरूप मांग करके प्रसंग को केवल समझने का प्रयास करें। जिसके पास द्रव्य नहीं है, जिसके पास अन्न नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, उसको आप निर्धन कहेंगे, दरिद्र नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से दरिद्र की वो परिभाषा है कि आपके पास है लेकिन आप उपयोग नहीं कर पा रहे।
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है। और धन की 3 गति होती है, जिसमें प्रथम दान, द्वितीय उपभोग, अगर ये दोनों नहीं करते हैं तो तृतीय नाश हो जाता है। आप तो झूठे कहते हैं कि ये धन हमारा है, हमारे बाद हमारे बच्चों को। जब आप चले जाएंगे तो वहाँ आपके बच्चे हैं कि नहीं है, किसको क्या है, क्या पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। किसके लिए आप संच रहे हैं? आप भरपूर दान कीजिए, नहीं दान करते हैं आप उसको उपभोग कीजिए, और नहीं उपभोग करेंगे तो एक दिन वो आपको छोड़ेगा नहीं, बल्कि आप छोड़ करके चले जाएंगे। आइए, सुदामा दरिद्रता गरीबी से परेशान है, भिक्षाटन करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, पालन करते हैं। एक दिन उनकी पत्नी से नहीं रहा गया, कह ही दिया उन्होंने कि रोज जाते हो, शाम तक मांग के ले आते हैं आप। न तो कल्याणी नाम था सुदामा की पत्नी की, बहुत धर्मात्मा थी, धर्मभीरू थी वो। उसके एक वाक्य को, यद्यपि ये वाक्य बाद में आने वाला है, लेकिन अभी हम कह देते हैं, कभी कभी दिमाग से बातें विस्मृत हो जाती, निकल भी जाती हैं। जिस समय विश्वकर्मा जी आते हैं भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर द्वारिका के समतुल्य एक नगरी बनाने के लिए, कल्याणी कहती है कि आप कौन है, कहाँ से आए? तो कहती है कि, कहते हैं उनके विश्वकर्मा जी कि हम भगवान के प्रेषित किए हुए यहाँ आए हैं, आपको द्वारिका नगरी की तरह से एक सुंदर सर्व सुसज्जित सभी सुख सुविधाओं से भरपूर नगरी बनाने के लिए। उन्होंने कहा जाके कह दीजिएगा कि कल्याणी ऐसा नहीं चाहती। विश्वकर्मा जी ने कहा कि कैसा चाहती? कहा इतने दिनों से हमारे पति, हमारे बच्चे इन कुल गांव समाज के लोगों के यहाँ से भिक्षा मांग करके पेट भर रहे हैं। आज हम अकेले महल में रहेंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? कितनी उच्च विचार। उन्होंने कहा कि सबको, पूरे हमारा जहाँ तक समाज है, पूरे समाज को जब आप एक तरह से महल बना करके, एक तरह से सुख सुविधाओं से, एक तरह से वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित करेंगे, तब बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। अब पहला आदेश तो भगवान का था कि सुदामा के घर। फिर विश्वकर्मा जी वापस जाते हैं, और कल्याणी की वार्ता बताते हैं उनसे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमसे क्या पूछ रहे हो, हमको क्या आदेश देना है? और हमारी भक्त की, हमारे मित्र की पत्नी है, हमारी भाभी है, वो जो कहती है वो आप करो जा करके, उसमें टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भाव कल्याणी के थे। आज तो लोग दूसरों को हथिया लेते हैं। कल बड़ी अच्छी बात कर रहे थे प्रमुख जजमान जी, बाद में हमारे मामा भी लगते हैं। क्या कर रहे थे मामा जी? हाँ, एक ब्राह्मण देवता अपना भरत चरित खूब पढ़ रहे थे रामचरितमानस में, तो बड़े जल्दी पढ़ रहे थे। तो महात्मा जी उधर से गुजरे तो कहे आपको पढ़ना है तो थोड़ा धीर होकर के प्रेम से पढ़िए इसको, क्या थोड़ा जल्दी ख़त्म करना, हमें जाना, भाई के साथ मुकदमा है, आज फैसला है, 2 हाथ ज़मीन हमारी उन्होंने कब्जा कर ली है उसी पर। अब बताइए कि 2 हाथ ज़मीन के लिए वो मुकदमा देखने जाते हैं। उस भरत का चरित्र क्या साहब, तो भागवत है। भगवान राम तो वचनबद्ध हो, पिता के और माता के होकर के जंगल में गए, लेकिन ये तो सुरक्षा से त्याग दिया है अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश का पद। और इतने नहीं, त्यागने के साथ साथ जैसा बड़ा भाई जीवन यापन कर रहा है जंगल में, हम महल में रहते हुए भी वैसा ही जीवन यापन करेंगे। नंदीग्राम में वो सन्यासियों का जीवन यापन किया। भरत तो भरत है, जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरन भरत। साक्षात धर्ममय कहा गया है भरत। तो आइए
सख्यु प्रियस्य विप्रर्षे रंगः संगाति निवृतः प्रीते विमुक्ष बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करेण। तो पत्नी उनकी कई बार इस बात को कह गई कि आप कहते हैं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आपको बहुत मानते हैं, बचपन में आप लोग एक साथ पढ़े हैं, आप जाइए ना, एक बार जाएंगे, अगर उनकी कृपा दृष्टि हो गई तो कुछ दिनों के लिए तो अब उसको क्या पता कि वो 2 लोग का स्वामी बना देंगे। उन्होंने कहा कि जो कुछ तो देंगे, क्योंकि व्यक्ति जब मांगता है तो अपनी औकात के अनुसार मांगता है, देने वाला जब अपने से देता है तो अपनी हैसियत के अनुसार देता है। यही तो बड़ा विद्वानों का आपस में चलती है बात कि अगर विनती किया उन्होंने, प्रार्थना सुनी ही, प्रसन्न ही हुए बनिया से, तो लड़का दिए होते, लड़की क्यों दे दिया उन्होंने? है ना सत्यनारायण भगवान की कथा में, बनिया ने मान्यता मांगी तो भगवान प्रसन्न हुए। तो बनिया की पत्नी एक दिन ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और गर्भवती हुई, तो 10वें मास वही तस्या कन्या रत्न में जाए थे, 10वें महीना में उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। तो विद्वानों ने कहा कि जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो लड़का दिए होते, लड़की क्यों दे दिए? तो इसी पर निवारण आता है कि मांगने वाला व्यक्ति जब मांगता है तो अपनी औकात के अनुसार मांगता है, और देने वाला व्यक्ति जब देता है तो अपनी हैसियत के अनुसार देता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने जो उचित समझे वो दे दिए। हम लोग जब कुंडली वगैरह पहले बनती थी, या जो हाथ से, तो कंप्यूटर हो गया, तो और इसमें सत्यनारायण भगवान की पुस्तक में कन्या रत्नम बजाते लिखा है, कन्या रत्न उत्पत्ति, और पुत्र लाभम बभूव लिखा है। पुत्र को रत्न नहीं माना गया है, पुत्र को लाभ कहा गया। परिवार में 6 लोग हैं, एक लड़का पैदा हो गया तो 7 लोग हुए। लड़की पैदा हुई तो पैदा होता ही तो पराया धन है, तो वो उसकी वृद्धि नहीं मानते, 7 नहीं मानते, तो वहीं घोषित हो जाती कि पराया धन है, दूसरे का है, इससे हमसे क्या लेना देना। तो लड़का लाभ है, लाभ का विलोम होता है हानि। पढ़ा लिखा, संस्कारी हुआ, अपने माँ बाप के, गुरुजनों के, अपने परिवार की, अपने समाज की सेवा किया, देश का नाम ऊंचा किया, तो पुत्र लाभ हो गया। उन्हें पता लगे कि शाम तक एक बोतल पी करके और हाथ में डंडा लिए घर में घुसा, दूसरे बोतल का पैसा मांगने के लिए परिवार वालों को पीटने लगा, तो हानि हो गई। कन्या से ऐसी उम्मीद नहीं। कन्या के विषय में कहा गया है कि कन्या एक कुल को, पुत्र एक कुल को पवित्र करता है, केवल पिता के कुल को, जबकि कन्या के लिए कहा गया पुत्र पवित्र किए कुल 2 कुलों को पवित्र करती है, अपने पिता के पुत्र कुल को और अपने पति के कुल को। है ना? और शास्त्र तो यहाँ तक कह देता है कि सतपुत्र समायाता यस्या शीलवती सुता। सतपुत्र, 100 पुत्रों के बराबर एक शीलवती संस्कारिक कन्या है। सतपुत्र समायाता यस्या शीलवती सुता, इसलिए कन्या तो कन्या है। तीसरी बात, कन्या रत्न है, चाहे अंगूठी में रहे, चाहे कंगन में रहे, चाहे हार में रहे, चाहे मुकुट में रहे, चाहे कीचड़ में रहे, चाहे तिजोरी में रहे, उसकी कीमत बराबर, ज्यों की त्यों। तो जिद करती है, वो कल्याणी है, आप जाओ, ये टाल मटोल करते। देखिए कितना गंभीर विषय है ये। कुछ नहीं है, अगर एक दिन भीख न मांगे तो भोजन पूरा परिवार न कर सके, लेकिन उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास भगवान के प्रति से कभी कम नहीं हुआ, कभी छीड़ नहीं हुआ।
क्या एक दिन की बात थोड़ी थी कि एक दिन उनके यहाँ भीख में भोजन नहीं बना, भीख नहीं मिली या भीख मांग करके, तो जीवन 4-4 बच्चे थे उनके, तो आधा से ज़्यादा जीवन गुजार चुके उसी में, लेकिन भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा उनकी कभी कम नहीं हुई। इस सबसे महत्वपूर्ण बात है। चल देते हैं अपनी पत्नी के कहने पर। अब वो सोचते जाते हैं रास्ते में। आप किसी कार्य के किसी उद्देश्य से जब जाते हैं तो कुछ न कुछ मस्तिष्क में चलता रहता है। दोनों बातें सोचते हैं कि भगवान हमको देंगे क्या, और देंगे तो हम ले कैसे आएंगे। उधर सोचते हैं कि नहीं भी दे सकते। एक दिन मैंने कहा था कि हम सुखी हैं, हमारे पास सब कुछ सूत्र होते हैं, जैसे व्याकरण के सूत्र हुए, मैथमेटिक्स के सूत्र हुए, केमिस्ट्री फिजिक्स के, तो ऐसे सूत्र होते हैं कि अगर हम सुखी हैं, हमें शांति है, हमें आनंद है, तो इसमें जान लीजिए कि भगवान की कृपा है। और हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, तो इसे जान लीजिए कि भगवान की इच्छा है। ऐसा ही कुछ उनकी सोच थी कि भगवान हमको जानबूझ करके इतना दरिद्र इतना गरीब बनाते हैं। और भगवान विष्णु का आदेश भी है श्रीमद् भागवत में कि हम जिन, एक प्रश्न आता है, लोग कहते हैं कि शंकर जी के जितने अनुयायी हैं, भक्त हैं, देखा जाए तो बड़े संपन्न हैं। जितने राक्षस थे सब एक से एक धनाढ्य थे, एक से एक संपन्न थे, साधन की संपन्नता थी। और विष्णु के जितने भक्त हैं वो बड़े दिक्कत में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हम अगर अपने भक्तों पर जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले उनका धन हर लेते हैं। तो धन के अभाव में वह धन पाने के लिए इधर उधर हाथ पांव मारते हैं। इसके बाद जो हाथ पांव मारने के अंतर्गत उन्हें वो साधन मिलता है धन कमाने का, तो दूसरे नंबर पर उनके वो साधन को भी हम समाप्त कर देते हैं। जब वो साधन समाप्त हो जाता है तब वह हमारे भक्तों से, हमारे अनुयायियों से इधर उधर भगवान के विषय की जानकारी शुरू करता है। तब उसको ये विश्वास होता है कि भगवान हमारा ये सब ऐसा कर रहे हैं, तब वो भगवान की खोज में निकलता है, हमारी खोज में निकलता है। लेकिन दुख से, संकट से कितने लोग हैं घबरा कहते हैं कि क्या भगवान। एक पता है जरा अभिमन्यु मारा गया, जरा सा अर्जुन को जितना रोष हुआ उतना रोष भी द्रौपदी को नहीं हुआ। क्या उनका दिया हुआ 16 वर्ष की उम्र थी, 16 वर्ष जिए, उसके बाद वो अपनी उम्र को ले लिए अपने बालक को। क्या बुरा किया, उसके लिए काहे को दुख करना, काहे। तो यही सोचते हैं सुदामा जी कि हमें चाहे जितना दुख मिले भगवान का दिया हुआ। वो तो ये नहीं मानते, वो तो यही मानते हैं कि भगवान की यही इच्छा है। तो भगवान की ही इच्छा मांग करके आगे बढ़ते हैं। तो सोचते जाते हैं कि नयूं घन श्याम तुम 14 नयूं घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा तो मैं भी कुछ, जो छोड़ूंगा तो मैं भी कुछ समाता करके छोड़ूंगा। अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था। अगर था जो अब छोड़ा तो मैं जाने, जो
अब छोड़ा तो मैं जाने न क्या काम करके छोड़ूंगा। थोड़ा तो मैं जाने न क्या क्या करके छोड़ूंगा। घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। मेरी रुसवाइयाँ देखो मजे से शौक से देखो। मेरी रुसवाइयाँ देखो मजे से शौक से देखो। मजे से शौक से देखो। तुम्हें मैं भीतरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। तुम्हें है ना चले बेदर्द रहता है हमारा दिल। तुम्हें है ना चले बेदर्द रहता है हमारा दिल। रहता है हमारा दिल खुशी में दर्द दिल में दर्द खुशी में दर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। राम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। निकाला तुमने अपने दिल से किस घर से उसी घर पर निकाला। घर अगर जिधर बिंदु जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा। घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। राधा कृष्ण भगवान की। ऐसा मन से चिंतन करते हुए सुदामा जी चले जा रहे हैं। रास्ता काफी कंक्रीट था, पाँव में पन्ही भी नहीं थी, पादुका नहीं थी। धूप से तपते हुए मार्ग में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, फिर चलते हैं। इस प्रकार से किसी तरह से पूछते पूछते बताने वाले भी हंसी लेते थे उनको। इतने उनकी दयनीय स्थिति थी देखने मात्र से कि जिससे पूछते थे कि भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के यहाँ जाने का कौन सा रास्ता है, द्वारिकाधीश का महल कौन सा है। वह हंसी ले लेता था। कोई तो चला जाता था कि कोई पागल है, ऐसा घूम रहा है, कोई बता देता था तो ऐसी
के बताए हुए निर्देश पर आगे बढ़ते थे और कहते हैं द्वारपालों से जाकर के द्वार पर पहुंच जाते हैं सुदामा। उनका भाव देखिए, द्वारपाल रोक रहे हैं। वो परिस्थिति कहने लायक नहीं है। वो मित्र गए मित्र के पास, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल से गरीब आ गया है, तुम्हारे महल से गरीब आ गया है। नदी पे है जगरी, नदी पे है जामा, बते दो कन्हैया के नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया के नाम है सुदामा। जाकर एक बार मोहल से जाकर के कह दो, एक बार मोहल से जाकर के कह दो, सखा नसीब आ गया लगाया गले चले आए लगाया बहुत ही अचंभा बहुत ही
श्याम ने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा सुखी का शफा करीबा सुखी का शफा करीबा जब द्वारपाल सुदामा की ये बातें सुनते हैं तो भगवान के सामने प्रस्तुत होते हैं। उनसे कहा नहीं जा रहा, कैसे कहें कि आपके मित्र आए हैं, क्योंकि देखने से भी कुछ समानता होती है। चेहरा मोहरा तो अलग विषय है, लेकिन कम से कम संस्कार, पहरावे उठावे, उनका राजसी संस्कार, उनका भिखारियों जैसा वेश, उनको द्वारपालों को भी ये संकोच हो रहा कि कैसे कहें कि प्रभु जो आया वो आपको अपना मित्र बताता। नरोत्तम दास जी के वचनों लेखनी में उन्होंने लिखा, सुदामा चरित, द्वारपाल करता है भगवान से, किसी सपगान झगातन में प्रभु आ जानी के आई बसे के ही गामा। शीश पगान जगातन में प्रभु जानी के आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल देखी रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। इतना क्या कहा सुदामा, दौड़ पड़ते हैं भगवान दरवाजे की तरफ। आज होता तो कह सकते थे कि कह दो थोड़ी देर इंतजार करें, अभी हम व्यस्त हैं, मीटिंग में हैं, बाद में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। द्वारपाल तक से ये नहीं कहा कि तुम जाके उठे अंदर भेज दो, अपने दौड़ पड़ते हैं और पहुंच करके सुदामा को गले से लगा लेते हैं। यह है भगवान का आदर्श, यह है भगवान का चरित्र। ले जाते हैं और अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठाते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है रुक्मिणी आदि रानियों को। परात मंगवाते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं, पांव के पास भगवान। इसलिए ये सिद्ध हो जाता है कि भगवान कितने ब्राह्मण भक्त हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तिनमह द्विज द्विज मह सुतिचारी, तिनमह निगम नेत अनुसारी। त्रियमह ते प्रिय वंचक योगी। करोड़ों में एक ऐसे होते, सुदामा उसमें से हैं। दरिद्र हैं, गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, खाने तक को नहीं है, पहनने तक को नहीं है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, लट कहते हैं, कितनी सिलाइयाँ हुई हैं धोतियों में, लेकिन कभी उन्होंने भगवान के प्रति अविश्वास नहीं रखा, कभी भगवान से अश्रद्धा उन्होंने नहीं की, कभी भगवान के प्रति उनकी इच्छा प्रीति कम नहीं हुई। भगवान परात मंगवाते हैं, जल मंगवाते हैं,
लेकिन जल जब तक आता है तब तक भगवान की आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। वो सोचते हैं कि कितने कांटे कंकड़ बेवाय फटी हुई इसमें हैं, हम गर्म जल से नमकीन जल से धोएंगे तो इनको राहत मिलेगी, सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। और कहते हैं इसमें कि ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुए, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग। अतिशयोक्ति है। भगवान अपने गरम गरम आंसुओं से यानी गरम गरम जल से अब चर्चाएं पांव धोने के बाद कुछ आगे बढ़ती हैं। सुदामा एक भय भी है, भय क्या अपने से थोड़ा सा ऊंचे जगह पहुंच जाने पर व्यवहारिकता अथवा झेप आती ही, हम किस योग्य हैं, किस योग्य रखे जा रहे हैं, पूछने का साहस नहीं हो रहा। कन्हैया ये जो खड़ी है सब तो कहते पत्नियां हैं, ये हमारी कांता है, तो ये सब ने शादी किया बताया नहीं, का भाभी तो तुमने भी शादी कर लिया, तुमने भी नहीं, बोला हमारी कौन सी शादी। लेकिन इतनी शादियां, परिचय कराओ तो कहा एक एक आएगी, आपका पाँव धोएगी, पूजा करेगी आपकी, फिर परिचय लेते हुए आगे बढ़ेगी। लिखा है कि सुबह से शाम हो जाती है, भगवान की 16,108 रानियाँ अब एक एक करके पाँव धोती हैं, चंदन लगाती हैं, उनकी पूजा करते हुए आगे बढ़ती, सुबह से शाम हो जाती है। अब ये कुढ़ रहे हैं भीतर भीतर, इनको पूजा से क्या लेना देना, हमारी कौन कितनी पूजा, हम अपनी जो व्यथा है वो सुने और हमारा कुछ उपकार कर दे, हम चलें अपने घर। लेकिन अब भगवान हैं तो करना भी पड़ता है। जब स्वार्थ लेकर के कोई जाए, लेकिन स्वार्थ, बहुत अच्छी बात अभी याद आ गई मुझे, कोई स्वार्थ लेके तो नहीं गए थे, जो कुछ स्वार्थ था आर्थिक था और वो उनकी पत्नी का था, ये तो केवल निमित्त या माध्यम होकर के गए हुए थे। इनकी इच्छा कदापि नहीं थी कि हम भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगने जाए। स्वार्थ और परमार्थ की बड़ी अच्छी व्याख्या आती है रामचरितमानस में। कहा कि स्वार्थ साच जीव कह एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। तो कहें बड़े स्वार्थी हो जाते हैं। अगर स्वार्थ की है परिभाषा तो कहाँ कोई स्वार्थी है, स्वार्थी भी नहीं। और सखा परम परमार्थ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। परमार्थ भी मन क्रम वचन राम पद नेहू और स्वार्थ भी वही सखा, स्वार्थ सांच जीव का यहाँ, मन क्रम वचन राम पद नेहा। दोनों भगवान के चरणों में प्रीति है, स्वार्थ और परमार्थ। तो अपने स्वार्थ से गए तो भी भगवान के चरणों में गए हैं, वहाँ गए हैं तो परमार्थ भी उनको मिल रहा है। खूब सेवा करते हैं, रात में अपनी पलंग पर उनको सुलाते हैं, अपने चवर डुला रहे हैं, रुक्मिणी भी साथ में चवर डुला रही है, काहे को नींद आवे। वहाँ आतिथ्य सत्कार लेते हैं, उस योग्य रहते तो आतिथ्य सत्कार का आनंद भी उनको आता, वो तो एक अलग मानसिकता में है। अच्छे अच्छे लिखा है कि भगवान जो अच्छे आभूषण और वस्त्र नहला हड़ा के उनको पहनाए हुए थे, वो पहने हुए तो थे उस समय, लेकिन वो जो पोटली दी थी शिवरा की, कल्याणी ने, उनकी सुदामा जी की पत्नी ने, उससे उन्होंने सब कुछ कपड़ा वपड़ा बदला, लेकिन उसको अपना छिपा के रखे ही थे किसी न किसी तरह से। तो जब सब व्यवस्था सब हो गई, स्वागत आओ भगत हो गई, तो सख्यु प्रियस्य विप्र से रंग संगात निवृत
प्रीतो प्रमुंच बिंदु न नेत्राभ्याम पुष्कर क्षण। अपने नेत्र के जल से भागवत में स्पष्ट है कि बिंदु नेत्राभ्याम पुष्पार क्षण, अपने नेत्रों के बिंदुओं से उनके पांव को पखारते हैं। सब पूजन इत्यादि होने के बाद कहते हैं कि अरे भाभी जी ने मुझे कुछ दिया होगा। अपने गुरु के घर, अपने मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उन्हें विश्वास था कि कुछ तो कुछ ले आए होंगे, लेकिन मेरे सामने भी पड़ी नहीं वो बात। पूछते हैं, अब ये छिपाते जा रहे हैं उसको। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कहाँ कुछ दी होती तो हम देते नहीं। अब भगवान मन ही मुस्कुरा रहे हैं कि यही देखो सामने ही झूठ बोल रहे हैं, और हाथ बढ़ा करके कान से पोटली ले लेते हैं। देखते हैं तो उसमें चिवड़ा है। भगवान अंतर्यामी है, करुणा सागर है, जान जाते हैं कि पड़ोसी से मांग करके दिया है। अपने घर, उनके घर था नहीं, पड़ोसी से मांगा और दे दिया। भगवान उसमें से एक मुट्ठी लेके खाते हैं, और जैसे उसको चबाना प्रारंभ करते हैं, वैसे वैसे सुदामा जी का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता चला जाता है। दूसरी मुट्ठी उठाते हैं और फिर खाते हैं। 2 लोग समर्पित कर दिया उन्होंने सुदामा के कमलवत चरणों में। अब रुक्मिणी की बाहें तन गई कि प्रभु, अरे हम लोग भी हैं तो हैं, तो हम लोगों को भी खाने का अवसर दीजिए। 2 तो दे दिया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। रुक्मिणी के हाथ पकड़ लेने से भगवान रुक जाते हैं। परमात्मा अपने प्रिय भक्तों के सामने अपने अस्तित्व को भी खत्म कर देने को तैयार रहता है। इस बात से यह बात प्रमाणित हो जाती है। बड़ा दर्द होता है अंतर मन में सुदामा को, जब वो विदाई वहां से होती है और अपने वो कपड़े उतरवा लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जो उनको पहनाए, जो वस्त्र आभूषण। हाँ, ये अवश्य था कि इनके पहने हुए कपड़े को साफ करके साफ प्रेस कर दिया गया था। आता है कि वो कपड़े भगवान श्री कृष्ण जब वहां से चलते हैं तो धिक्कारते हैं अपने को और अपनी पत्नी को। क्या उनके हाथ में चलते समय 100-200 विदाई भी नहीं दी। अब वही अपने आप को, भगवान को तो नहीं कोसा, उन्होंने अपने आप को कोसा, झूठे ही गए। क्या जरूरत थी जाने की, न गए होते तो अच्छा था। कुछ नहीं दिए पॉकेट में, और फिर उसी कष्ट से, जिस कष्ट से आ रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा कष्ट हो रहा है वापस आने में। खाली हाथ वापस आ रहे हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं। लेकिन जब अपने पहुंच जाते हैं गांव में, तो उस समय की स्थिति है कि कै वह टूटी सी छान हती, कै वह टूटी सी छान हती, कह कंचन के सब धाम सुहावत, कै पग में पनही न थी, कहल गजराज उठाड़ी महावत। कहाँ वो टूटी फूटी झोपड़ी थी, कहाँ सब महल बन जाते हैं। ऐसा मैंने बताया था कि कल्याणी ने कहा कि हम जिस समाज से मांग करके अपने परिवार को पाल रहे, तो वह समाज गरीब रह जाएगा, या उससे हम ऊंचे होकर क्या करेंगे। जाकर के कहो नहीं बनाना हमको द्वारिका नगरी की तरह से एक अलग नगरी अगर बनाना है तो सबका बनाइए। जहाँ पनही नहीं थी पैर में, वहाँ हाथी महावत लिए हुए खड़ा था। तो कह वह टूटी सी छान हती, कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत, और कह पग में पनही नहीं, कह गजराज उठाड़े महावत, भूमि कठोर पैरात कटई, कहाँ
कोमल से जब नींद न आवत और कह जूरतो नहीं को दो समा प्रभु के परता पत दाखन भाव। जहाँ कोदो और सवा नहीं जुटता था, वो प्रभु का ऐसा प्रताप हुआ कि दाख सर्वोत्कृष्ट भोजन पदार्थ। दाख में हम भी खोज करते हैं कि दाख किसको कहते हैं, मुनक्का। तो सर्वोत्कृष्ट भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ उनको उपलब्ध है, लेकिन वो भी अच्छा नहीं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र सुदामा का कर्ज चुकाते हैं। देखिए, भगवान के कर्म में, भगवान के कार्य में, पूजा पाठ में खर्च किया हुआ धन और भगवान के ध्यान, जप, तप, अनुष्ठान, पूजा पाठ में खर्च किया हुआ आयु, समय कई गुना लेके बढ़ाता है। इसको आप जान लीजिए। आप गुजरात मारवाड़ी इन लोगों को देख लीजिए, कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा से भगवान के प्रति पूजा पाठ यज्ञ से समर्पित है और दिन रात गुना चौगुना बढ़ते। पितरों पर तो बहुत ध्यान देते। एक पुष्प बीत जाती है, एक लोग भागवत सुनते, वो लोग हर साल ही भागवत सुनते। वेदों में 60% मंत्र पितरों के लिए है। और एक बात बहुत विश्वास पूर्वक प्रमाणित मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ, हवन, इससे आध्यात्मिक उन्नति चाहे जितनी हो जाए, लेकिन भौतिक उन्नति और वंश वृद्धि ये केवल और केवल पितरों के आशीर्वाद से होती है। बिल्कुल प्रमाणित बात है, एकदम सत्य, आप जान लीजिए। भौतिक उन्नति, भौतिक, भगवान तो कहते हैं हम धन हर लेते हैं, वो आपके पूजा पाठ देने से आपको धनवान थोड़ी बनाते हैं। इसीलिए शादी ब्याह में भी हम पहले नांदी श्राद्ध करके पितरों की पूजा करके जाते हैं। दैनिक कार्यक्रम है तर्पण, पितर तर्पण इत्यादि। स्नान करने के बाद आपको दैनिक क्रिया है, इसको करनी चाहिए। इसलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्णचंद्र सुदामा को भरपूर प्रसाद देते हैं और प्रसाद पाकर के सुदामा धन्य हैं। इसके तरफ सुदामा आ जाते हैं अपने घर और सोचते थे हमको कुछ मिले नहीं है। आने के बाद क्या माहौल है, वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करके हो तुम कन्हैया, करके हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चल रही
किसी की परिवार भी नहीं है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ऐसा विश्वास अगर करेंगे तो होता ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाणासुर का युद्ध होता है। बाणासुर की तरफ से स्वयं भगवान शंकर युद्ध क्षेत्र में आते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम रहते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध होता है। वह युद्ध देखने के लिए पूरे देवताओं की स्त्रियां सब लोग आसमान पर छाए हुए हैं। जितने भगवान शंकर शस्त्रों का प्रयोग करते थे सबकी काट भगवान श्री कृष्ण करते जाते थे। बाणासुर परम भक्त था भगवान भोलेनाथ और उनके रक्षा का उत्तरदायित्व तो भगवान ने लिया था, वरदान दिया था। भगवान ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र, वायव्यार की शांति के लिए पर्वतास्त्र, आग्नेय के लिए पार्जन्य, पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र इत्यादि का समन करने वाला शस्त्र छोड़ा और अंत में जाकर जिम्भ्रणास्त्र छोड़ दिया भगवान शंकर। जिम्भ्रणास्त्र की ये विशेषता थी कि वह शस्त्र जिसे लग जाता था उसे केवल जम्हाई आने लगती थी हमेशा। शंकर को वह अस्त्र लगा, शंकर अपना युद्ध से विरत हो गए, जम्हाई आने लगे। हमेशा जम्हाइये लेते रहते थे, अब युद्ध का करें। अब बाणासुर सोचता मैं तो अकेला हो, तो 1000 हाथ थे उसके, 500 धनुष बाण लेकर के एक साथ भगवान पर चलाते हैं। भगवान सुदर्शन चक्र के उसके 500 1000 हाथ को काट देते हैं, उसका
उद्धार कर देते। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। बाणासुर मारा जाता है। एक दिन यदुवंशी घूमने के लिए वन में जाते हैं, तो स्वभाव होता है कुछ न कुछ चंचलपना रहती है, लेकिन हमें आपको एक बात भली भांति जाननी चाहिए कि हम देवताओं की निगाहों से एक क्षण के लिए अलग नहीं हैं, बच नहीं सकते। हम दैवाधीनाम जगत सर्वे, यह सारा संसार देवताओं के अधीन है। दैवाधीनाम जगत सर्वे मंत्राधीना तू दैवता, और वो देवता मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मै ब्राह्मण देवता। तो उनकी निगाहों से हम बच नहीं चाहिए। ये लोग जाते हैं, बच्चे नहीं, बच्चों का स्वभाव होता है, आदमी भी कुछ न कुछ खुरापात करते चलता है, लेकिन उनकी दृष्टि कितनी रूप से हम पर है, इसे आप जाने कि आदित्य चंद्रा वनिलौ नीलश्च द्वौ भूमिरापो हृदयं यमश्च अहोश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मस्य जानाति नरस्य वृत्तम। इतने लोग आपके किए हुए कर्मों के साक्षी हैं, लगातार देखते रहते हैं। आदित्य चंद्रा वनिलौ नीलश्च, चंद्रमा सूर्य जल और अग्नि, दो भूमि, दोनों भूमि आकाश और पृथ्वी, आपह हृदयम यमस्य अहोश्च रात्रि, दोनों रात्रि संध्याएं, उभयच संधे, और धर्मस्य जानाति नरस्य वित्तम, धर्म रूप से वह परमात्मा आपके हृदय में ही है, आत्मा के रूप। अगर परमात्मा को हम धर्म मानते हैं तो आत्मा भी धर्म है। जाते हैं घूमने के लिए, तो एक बहुत गहरे कुएं में देखते हैं तो एक कोई वस्तु जैसे है। क्या है ये लोग समझना, तो कंकड़ मारते हैं तो उसमें हलचल पैदा हो, हलचल पैदा होती है तो कहते हैं ये तो कोई जानवर है। किसी प्रकार से वो लोग उसे बाहर निकालते हैं तो बहुत बड़ा गिरगिट रहता है। और इन लोगों के बाहर निकालने के से ही वो उसका स्वरूप दिव्य हो जाता है। तब उसने कहा कि मैं श्रापित रहा हूं। इन लोगों ने पूछा कि कैसे श्रापित रहे हो, क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत संपन्न राजा था, मेरा नाम नृग था। मैं बिना अन्न ग्रहण किए हजारों गौवें जब तक दान नहीं दे देता था, और वो भी गौवें ऐसी वैसी नहीं, सभी सवत्सा, सभी की सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े हुए। एक दिन एक ब्राह्मण को दान की गई गौ में से एक गौ वापस आके मेरी गौ में मिल गई। हम इस बात को नहीं जान सके और वह गौ फिर दूसरे ब्राह्मण को हमने दान कर दिया। अब जब वो ब्राह्मण गौ के जाने लगा, तब तक पहले दी गई जो जिस ब्राह्मण को गाय दी गई थी वो ब्राह्मण आया, कहा कि हमारी एक गाय तो आप में वापस चली आई, आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो गौ वहाँ जब उसके यहाँ से ले आए तो उन्होंने कहा आपने इसे हमें दिया है? तो उन्होंने कहा हाँ दिया तो है। तो कहा तो हमें दिया है तो हमारी है। यहाँ तक आया है प्रमाण भागवत में कि उस एक गौ के बदले 1000 गौ सोने से सींग मढ़ी हुई और खुर चांदी से मढ़ी हुई देने को तैयार हुए, लेकिन कोई ब्राह्मण उस गौ के अलावा गौ लेने को तैयार नहीं।
इस प्रकार से चलता रहा। अब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि हमारे भी यहाँ कह रहे हो, तुम्हारे भी कल मुड़ी हिला रहे हो, जाकर तुम गिरगिट हो जाओ। तब बहुत अनुनय विनय करने पर देवा के कृष्ण अवतार में लोग आके तुम्हें संधकूप से निकालेंगे, तुम मुक्ति हो जाएगी। आज हम मुक्त हो गए, आप लोगों का सानिध्य पा करके हम धन्य हो गए। अब वो समय आता है समापनी। एक बार यदुवंशियों के बालक, देखिए कभी संत महात्माओं से ठिठोली नहीं करनी चाहिए। ठिठोली की बात तो दूर कहिए, हम तो ये कहते हैं कि कभी संत महात्माओं से अपनी बात, गृहस्थी की बात करनी ही नहीं चाहिए। जब भी उनसे मिलिए तो भगवान की चर्चा कीजिए, संत समागम कीजिए। भगवान घर गृहस्थी आपस, अरे वो आपस विपत्ति परेशानी छोड़ करते तो वो सन्यासी हुए हैं, हम अपना ले जा करके उनके यहाँ लाद दें तो क्या मतलब। मुझे जान दीजिए। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे एक नकलची की कथा आती है जिसका नाम पौंड्रक है। वो अपने को ये सिद्ध कर देता है कि हम स्वयं वासुदेव हैं। वो हमारा नाम चुरा करके असली को नकली और नकली को असली साबित करने पर तुला हुआ। उसने 2 नकली हाथ भी बनवा लिए, बनावटी शंख चक्र गदा पद्म सब धारण कर लिए, और वीर था, वह राजा था, पराक्रमी था। अब अपने को कृष्ण मान करके सबको अपने को ही कृष्ण मानने के लिए बाध्य करने लगा। इसकी चर्चा भगवान तक गई। भगवान ने उसके ललकारा कि हम नहीं मानते, आप तुम अपना सुदर्शन चक्र हम पर चलाओ। अब वो सुदर्शन चक्र शहरी सभा में सबसे कहे कि सभी लोग देख लिए, अगर ये कृष्ण है हम आज से अपना नाम वासुदेव छोड़ देंगे, हम अपना सब कुछ त्याग देंगे, हम जंगल चले जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, जो होगा होगा। इनकी हार मान, जो भी ये कहेंगे हम करने को तैयार हैं। ये सुदर्शन चक्र से हमारा गला काट। कहाँ से काट पाए? भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनके दोनों हाथ को गिरा दिया और उनका गला काट दिया। इस तरह से पौंड्रक का वध हुआ। एक भगवान शंकर था, वृत्तासुर नाम था, वृकासुर। वो तपस्या के लिए गया और प्रतिदिन अपने शरीर का मांस काट करके हवन करता था। 6 दिन बीत गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब 7वें दिन अपने तलवार उठाया और गला काट के हवन करने के लिए तैयार हुआ। तब तक भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा कि तुम वर मांगो, तुम्हें गला काटने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा कि देखिए, हमको अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि हम जिसके सर पर हाथ रखें वो मर जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। देखिए, आप लोग कभी विचार किए हैं इस पर कि देवताओं को जब तप आराधना पूजा पाठ करने से ज़्यादा राक्षसों को प्राप्ति होती है? वही चर्चा चली थी। आज भगवान को हर लेते हैं और भगवान शंकर प्रदान करते हैं, देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जिसके ऊपर हाथ रख दें वो मर जाए।
जब दे दिया तथास्तु कहा तो सोचा, देखा तो पार्वती बड़ी खूबसूरत थी, उनके पास से बैठी हुई थी। उनके दिमाग में आया कि पहले इन्हीं से निपटते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। अब उनके ऊपर हाथ रखने के लिए दौड़ा, पार्वती उधर भगी और ये अपना इधर भगी। अब वो पीछे पीछे दौड़ाते हुए चला जा रहा है। अब गया, भगवान शंकर गए विष्णुलोक में, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, सारा वृत्तांत उन्होंने बताया। विष्णुलोक एक बटुक का रूप पकड़ के, बटुक की बड़ी इज्जत है, बड़ी सम्मान है, शास्त्र इसका मानता है। यहाँ तक कहा गया कि बटुक अगर सामने से आता हो तो राजा भी अपना मार्ग बदल देता है, राजा भी बटुक के मार्ग से हट जाता है। बटुक इतना महत्वपूर्ण है, यानी वेद पाठी ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कि अरे कहाँ भागे जा रहे हैं, पसीने से लथपथ हैं, थोड़ा देर तो आराम कर लीजिए, उसके बाद जाएगा। नहीं, कुछ आराम नहीं करना है। तो कहा उनके पीछे क्यों जाएगा, आज उनको हम मारेंगे, उनके सर पर हाथ रखेंगे, वो मरेंगे तो उनकी पत्नी पार्वती को। अरे उन्होंने कहा कि किसकी बात कर रहे हो आप, कहाँ चक्कर में फंस गए उसके। वो भस्मीभूत धारण, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू से लदे हुए, राक्षस भूत पेट पिशाच इन सबसे घिरे हुए रात भर, कब से वो वरदान देने वाले हो गए, मेरी समझ में तो यही नहीं आया। अब हम आपसे अगर कहेंगे कि वो ऐसा नहीं कर सकते तो आप मानेंगे नहीं। आप खुद परीक्षा कर लीजिए, देखिए कैसे परीक्षा का, अपने सर पर हाथ रख दीजिए, देखिए आपको तुरंत पता लग जाएगा। वह महामूर्ख मूढ़ अपने सर पर हाथ रखा, उसका सर फट गया एकदम। ऐसे भगवान ने की रक्षा की। अब वो समय आता है 7 दिन का समापनी समय। तक्षक को काटने का आदेश है। परीक्षित जी को मार्ग में जाते हैं, एक कश्यप नाम का ब्राह्मण मिलता है, बड़ी तेजी से जा रहा। तो तक्षक ने उसकी तीव्रता देख करके, हड़बड़ी देख करके कुछ उनको संदेह हुआ, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा आज तक्षक नाक काटने वाला है राजा परीक्षित को, हमारे राजा हैं, वो न्यायी हैं, प्रजापालक हैं, हम उन्हें जिंदा करेंगे। कहा तक्षक के विष से राजा को मुक्त कर दोगे? कहाँ कहें ऐसा तो हमको नहीं लगता। अच्छा ये वट वृक्ष है, आप इसमें अपने विष को उगलो, देखो ये अगर मर जाता है का तात्पर्य सूख जाता है। तक्षक ने वट वृक्ष को काटा, वृक्ष सूख गया। कहते हैं कि अब आप इस वृक्ष से विष को निकालो। कश्यप नामक वो ब्राह्मण विष मुक्त करता है और फिर वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। तब तक्षक को लगता है कि ये बचा लेगा, तो तक्षक काटेगा, काट भी हम लें, अगर वो मरे न तो फिर श्राप कैसे पूरा होगा। तो उन्हें कहा कि अच्छा ठीक है, आप जा रहे हैं जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना परिश्रम करोगे, अब यहाँ से उनके राज तक जाओगे, उनको नाक काटेगा कि नहीं काटेगा, मान लीजिए काट भी लेता है, तब आप उनका उपचार करोगे, चिकित्सा करोगे, तो आपको मिलेगा का? कहाँ मिलेगा का? हमारा थोड़ा सा ये गरीबी है, कुछ धन मिल जाएगा, कोई दिन चलेगा। तो बोले तो धन हम ही दे दे, लौट जाओ, क्या जरूरत वहाँ जाने की। ब्राह्मण वेश में बहुत सारा धन देके उस ब्राह्मण को तक्षक वापस कर देता है। और अब तो भाई जब जिसका अंत समय होता है तो सब लोग भागवत सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, तमाम तरह की गुरु मंत्र ये करते हैं, गोदान कराते हैं, गंगा जल तुलसी जल मुख में डालते हैं, तमाम पर जो
जो जो जिसके समझ में आते हैं करते हैं। तो ये भी ब्राह्मण थे, अंतिम समय में आशीर्वाद देने के लिए तक्षक ब्राह्मण का रूप पकड़ा, जाके कहा अंतिम समय में आशीर्वाद देने के लिए हम आए हैं। सबकी दृष्टि तो नाग की तरफ की, तक्षक नाग के रूप में आएगा, और ये ब्राह्मण का रूप बना करके परीक्षित जी के यहाँ पहुँचे और उनको डस लिए। लेकिन इसके डसने से पहले ही परीक्षित जी अपने योग अग्नि में अपने तत्व को पंच तत्व विलीन कर चुके थे। तक्षक नाग काटता है और परीक्षित जी का देहावसान हो जाता है। बोलिए रे ज्ञानानंद कंत सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की जय। कृष्ण की कृपा होती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसमें यदुवंशी बालक स्वभाव से ही नटखट होते, ऐसे आपस में खेलने गए थे, महात्मा लोग थे, और एक बालक को स्त्री का रूप बना करके और पेट में मूसल कड़ाही कुछ था वो अपना बांध करके गए और कहे कि महात्मन इनको पुत्र या पुत्री क्या होगा, गर्भ में क्या है, क्या ये आप हमको बताने की कृपा करें। महात्माओं ने कहा कि पुत्र होगा या पुत्री यह तो हम नहीं जानते, लेकिन जो भी होगा इससे तुम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। तो खोला तो देखा कि इसमें मूसल थे, तो उसको क्या करा, रगड़वाया भगवान से। कृष्ण सब जानते ही थे, उन्हीं की कृपा थी, उन्हीं की प्रेरणा थी, और प्रेरक रघुनाथ गोसाई सब घिसवा करके अलग अलग, ऐसे मरता है व्यक्ति तो अस्थि कैसे विसर्जित करते हैं, सब एकदम अलग अलग, एक जगह मिलेगा उससे क्या होगा, फेंकवा दिया। अंत में जो घिसते घिसते सबसे छोटा बना वो नुकीला सा रह गया, उसको ऐसे ही फेंक दिया, उसके एक मछली ने निगल लिया, अब उससे बाहर घास हो गई, सब समुद्र तमाम। अब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। फेंक देते हैं, सेवार घास हो जाती है। प्रमाण आता है कि 3 घंटे में जब इन लोगों का उत्पाद बढ़ता है तो आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। जैसे खर दूषण के समय में सभी राम दिखते थे, हर एक राम दिखता था, उन्हें आपस में अपने को ही मार डाले। उसी प्रकार से इनको सब दुश्मन दिखने लगे। वही सेवा उठा करके जिसके ऊपर मारते थे वहाँ सब 56 करोड़ यदुवंशी थे और सब के सब 3 घंटे में मारे गए। भगवान ने सोचा कि यही एक पृथ्वी पर भार था, यह भी खत्म हुआ। जाके एक सरोवर के किनारे पैर पे पैर रख करके पेड़ से टेक लगा करके अर्धलेटावस्था में है। उस समय बहेलिए का बाण आता है और उनके अंगूठे में लग जाता है। बहेलिया दौड़ा हुआ आता है, कहता है कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, गलती से हो गया। आपके नख इतने चमक रहे थे कि मुझे मृग की आँख समझ में आई। ये मणि जो थी मैंने बाण चला दिया है, मेरा अपराध है, आप अपराध को क्षमा करें। तब भगवान श्री कृष्ण उसे पूर्ण रूप की याद दिलाते हैं कि मैंने बाण मारा था बाली को, तुमने कहा था कि हम बदला लेंगे। हमने कहा कृष्ण अवतार में बदला ले लेना, वही बदला आज है। सब लोग जान जाते हैं, क्योंकि अंगूठे में लगा था तो तुरंत तो प्राण निकले नहीं। सब लोग ब्रजवासी वहाँ इकट्ठा होते हैं और सबके देखते ही देखते भगवान प्रविष्टोयम महानवम, इस भागवत महासागर में प्रविष्ट हो गए। बोलिए श्री आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। वृंदावन धाम
जय श्री राधे। तदुपरांत तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन करते हैं। शोक की लहर दौड़ जाती है पांडवों में। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तक्षक नाग के काटने से भी, जबकि देखा जाए कि अकाल मृत्यु में लोग कहते हैं कि मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन भगवान परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष तो पहले में उनको जो एक बार भगवान के दर्शन कर लेते हैं उसका फल तो मिलना ही है। ये सारे जीवन की लीलाएं थी। हमने कहा था कि प्रथम, मध्य और अंत, समापन, तीनों जगह केवल और केवल सत्य को ध्यान में रखा गया है। पहला श्लोक मंगल का है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत सार्थे सभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे परमात्मा जो सत्य रूप है मैं उनका ध्यान करता हूँ, सत्य के रूप में ध्यान करता हूँ, सत्यम परम धीमहि। और मध्य में जब भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आते हैं, देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, तब ब्रह्मा सहित सभी देवता लोग उनकी स्तुति करते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। आप सत्य रूप में 9 बार सत्य का प्रयोग यहाँ किया गया है, यानी पूर्ण संख्या है, संपूर्ण रूप से आप सत्य हैं। सत्य से परे भी हैं, सत्य के पश्चात भी हैं, सत्य के आगे भी हैं, सत्य के पीछे भी हैं। जहाँ सत्य है वहाँ तो है ही, जहाँ नहीं है वहाँ भी आप हैं। और आखिर में 13वें स्कंद में कहते हैं कि कस्मयि येन विभासितोऽन्यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये
कृष्णाय तद्रूपिण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्ययत तच्छ्रुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। सर्वप्रथम नारायण ने इस भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को किया। ब्रह्मा जी ने वही नारायण ब्रह्मा जी के रूप में, ये श्लोक कहता है, श्रीमद् भागवत के 13वें स्कंद का 19वां श्लोक है, वही नारायण ब्रह्मा के रूप में नारद जी को उपदेश देते हैं। वही परमात्मा नारद जी के रूप में व्यास जी को उपदेश करते हैं, और वही व्यास जी जो नारायण रूप में भगवान सुखदेव मुनि को उपदेशित करते हैं, और वही नारायण सुखदेव मुनि के रूप में वह परीक्षित को उपदेश देते हैं, परीक्षित को सुनाते हैं। ऐसे परम कारुणिक नारायण सत्य को हम ध्यान में रख करके उनका ध्यान धरते हैं। सत्यम परम धीमहि। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। प्रसंग बीच में एक हमने रोका था, द्रौपदी का कथा समापन की तरफ है, पूरी तो कभी नहीं होती, न तो बंद होती है। ये जो सत्र चल रहा था 7 दिवसीय, उसका समापन आज रहेगा। यहाँ के गुरु जी कुछ 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद जो हमने कहा एक वक्ता आए हैं यहाँ चतुर्वेदी जी महाराज, कुछ वो बोलेंगे। उसके बाद हम द्रौपदी के कुछ अंशों को आपको सुनाएंगे, ऐसा लोगों का आग्रह है। तत्परांत समापनीय वक्तव्य, आशीर्वचन, आभार के साथ वाणी को विराम देंगे। तो आप लोग जिस धैर्यता से कथा सुन रहे हैं, अगर मान्यता है तो हर बात कथा ही है। बोला राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे।